नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ब्रांड न्यू लेसन के अंदर, जहां पर हम जानेंगे कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है और प्रॉम्प्ट लिखने का सही तरीका क्या है। ये तो हमने जान लिया कि चैट जीपीटी सब ने यूज तो कर लिया, लेकिन अब हमें ये तो जानना होगा कि उसके अंदर कैसे हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए, क्योंकि रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर, तब तक अंडर यूटिलाइजेशन होगा। और अंडर यूटिलाइजेशन हमेशा घातक होता है कोई भी चीज में। तो जानेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई समय गवाए। तो जहां ब्रिजिंग द कॉग्निटिव गैप, कि इंसान के भाषा में, भाषा में और एआई के भाषा में अंतर होता है। कि हमारे पास, हम दोनों जन जब बात करेंगे तो हमारे पास कोई पहले का हिस्ट्री होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा और उसका एक माहौल होगा। लेकिन एआई के पास ये सब कुछ नहीं है। एआई किस चीज पर काम करता है? एआई काम करता है लॉजिक्स पर, एआई काम करता है प्रोबेबिलिटी पर, और एआई काम करता है प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव लॉजिक्स का इस्तेमाल करता है। और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके वो प्रिडिक्ट करता है चीजों को। वो आपको जानता नहीं है जब तक आप उसे बताएंगे नहीं कि आप है कौन। इसलिए जब जब तक हम लोग वेग प्रॉम्प्ट्स डालते रहेंगे, जब तक हम स्कैटर्ड प्रॉम्प्ट डालते रहेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें आंसर तो मिलेगा, पर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। हमें लगता तो रहेगा कि हमको आंसर मिल रहा है, बहुत फटाफट काम हो रहा है, लेकिन हम एआई का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ पेड टूल्स की जरूरत नहीं है। आप जो फ्री में यूज करते हैं टूल्स को, उससे भी आप उसमें भी आप ये सब को इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आज मैंने आपके लिए लेकर आया एक प्रॉम्प्ट। अगर आपको लिखना होगा ऑनबोर्डिंग के बारे में, अगर जानना होगा, तो आप राइट समथिंग अबाउट ऑनबोर्डिंग ऐसे ही लिखेंगे। चलिए हम कोशिश करेंगे। हम ये जो वेग प्रॉम्प्ट है, हम इसको भी डालेंगे और उसके बाद हम अ, और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को भी हम डालेंगे। दोनों में देखेंगे कि उसका क्या आंसर आता है। तो चलते हैं, चैट जीपीटी खोल लेते हैं। चैट जीपीटी मैंने खोल के रखा है। आपके पास और भी एआई टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा, तो मैं इसलिए चैट जीपीटी पहले खोल रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों में से जो लोग एआई के ऊपर थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि एआई के अंदर सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं। जैसे क्लॉड एआई, जैसे परप्लेक्सिटी एआई, और अनेकों ऐसे टूल्स हैं। जेमिनाई का, गूगल का अपना टूल है जेमिनाई। तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं। तो चलिए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हम राइट समथिंग अबाउट ऑनबोर्डिंग, तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। और तब तक, जब तक ये आंसर लिखता है हमें, तब तक हम लोग चल जाते हैं अपने स्लाइड में और हम लेकर आते हैं वो प्रॉम्प्ट को जो जो मैं बोला। और प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, ये प्रॉम्प्ट आया कैसे, इसको फ्रेम कैसे करना है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर में भी, और डिटेल में जानेंगे ये सीरीज के अंदर में, जहां पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पर ऑनबोर्डिंग के बारे में लिखा है इन्होंने कि ऑनबोर्डिंग क्या होता है। ऑनबोर्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग अ न्यू एम्प्लॉय, क्लाइंट और यूजर इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और सर्विस। सो ये पूरा लिख दिया है भाई। ऑनबोर्डिंग मैटर्स, टाइप्स ऑफ ऑनबोर्डिंग, की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव ऑनबोर्डिंग, मॉडर्न ऑनबोर्डिंग ट्रेंड्स, कंक्लूजन, इन्होंने पूरा लिख के दे दिया है। अब मैं चलता हूँ। हम लोग का जो एक हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट अ 3 स्टेप ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट फॉर अ B2B SaaS यूजर यूजिंग प्लेन लैंग्वेज अंडर 80 वर्ड्स। अगर आपको कंसाइज आंसर चाहिए, तो आप इसको अगर करेंगे, आपको कंसाइज आंसर मिलेगा 80 वर्ड्स के अंदर, जहां पर नो बकवास, सीधा जवाब जहां पर आपको मिलेगा। यहाँ 3 स्टेप B2B SaaS ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट उन्होंने दे दिया है। 3 स्टेप का चेकलिस्ट है। फर्स्ट है set up basics, create an account, add team members and connect essential tools, learn key features, follow a quick demo or guide to understand the core functions, start using it, complete one real task and reach out to support if needed। तो आपको एक कंसाइज, आपको जो चाहिए था, आपको वो ऐसा आंसर मिला। और यहाँ पर जो ऊपर था, यहाँ पर आपको सब कुछ आपको ऑनबोर्डिंग के बारे में बता दिया गया है। बहुत बार आपको, अगर जैसे आपको मैंने एक यूट्यूब के मास्टरी का प्रोग्राम में जैसे आपको मैंने बताया था कि टाइटल 100 वर्ड्स के अंदर का होना चाहिए,
लेकिन अगर आप खाली एक टॉपिक लिख देंगे और उसके बाद लिखने बोल देंगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर। आपको लिखना होगा कि टाइप गिव मी अ यूट्यूब टाइटल अंडर 80 वर्ड्स, क्योंकि आपको मैंने ये भी बताया था कि 60 वर्ड्स के अंदर जो टाइटल होता है वो अच्छा होता है। जितना लंबा टाइटल, क्योंकि आपका जो टाइटल्स है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाता है। तो आपको वो सब अगर जानना है तो आप यूट्यूब मास्टरी का मेरा कोर्स देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने यूट्यूब के बारे में बताया है। लेकिन आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पर हमने आपको ये बताया कैसे एक वेक प्रॉम्प्ट और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट में क्या अंतर है। जहां द रीजन RISEN फ्रेमवर्क, ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग प्रॉम्प्ट्स। ये पहला फ्रेमवर्क देता हूं मैं आपको। आप लोग चाहते हैं ना कि आपको पता चल जाए, एक गाइड मिल जाए, तो आपके लिए मैं गाइड बन के आया हूं इस वीडियो के अंदर, ये लेसन के अंदर और ये सीरीज के अंदर। तो इसमें आप 5 चीज, आपको 5 चीज का फॉर्मेट है इसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। रोल, सेट अप पर्सोना, एक्ट एज, किसके जैसा हमें व्यवहार करेगा एआई, कि वो क्या है, वो कौन है, तो वो बताएगा। तो रोल है सेट द पर्सोना, इंस्ट्रक्शन डिफाइन द टास्क, समराइज दिस ट्रांजैक्शन इन 3 बुलेट पॉइंट्स, आपको इंस्ट्रक्शन देना है। और स्ट्रक्चर, डेडिकेट डिक्टेट द फॉर्मेट, यूज अ मार्कडाउन टेबल विद 2 कॉलम्स, आपको परफेक्ट आपको स्ट्रक्चर देना है कि किस स्ट्रक्चर में आपको आंसर चाहिए। और जो आंसर चाहिए उसके पहले आपको उसको एग्जांपल्स देना होगा। आपने जो पहले कुछ काम करके रखा है तो उसका एग्जांपल्स आप उसको फीड करिए। यूज फ्यू शॉर्ट लर्निंग्स, प्रोवाइड 2 to 3 इनपुट स्लैश आउटपुट पेयर्स टू शो एग्जैक्टली व्हाट गुड लुक्स लाइक। और न्यूआंस, मतलब कंस्ट्रेंट्स, क्या चीज का रोक टोक है। हर चीज फ्री फ्लोइंग नहीं होता, बहुत सारा कंस्ट्रेंट्स होता है हर चीज के अंदर। तो ऐड कंस्ट्रेंट, जैसे अवॉइड जार्गन, कीप इट अंडर 100 वर्ड, जैसे आपको मैंने बताया कि यूट्यूब टाइटल जब आप मांगे तो आपको 60 वर्ड के नीचे का रखना चाहिए। डू नॉट यूज पैसिव वॉइस, आप ये सब आप जो जो आपका कंस्ट्रेंट्स है, जो आपका रोक टोक है, वो आप न्यूएंसेस के अंदर दे सकते हैं। तो जानते हैं ये प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा है विजन फॉर्मेट के अंदर। तो आपको प्रॉम्प्ट में आपको मैं समझाता हूँ, पहले यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं चैट जीपीटी के अंदर। तो यहाँ मैंने 5 हम लोग ने जो बात किया था, पहला था रोल, एक्ट एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर फॉर अ B2B SaaS कंपनी। ओके, एक्ट एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर इज अ रोल जो हम एआई को दे रहे हैं इस प्रॉम्प्ट के लिए। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? क्रिएट अ यूजर ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट फॉर अ न्यू यूजर। हम लोग ने एक दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। स्ट्रक्चर, जो हम लोग ने ऊपर हम लोग ने काम किया था वही चीज को आपको मैं यहाँ पर वापस ये फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूँ। फिर प्रेजेंट दी चेकलिस्ट इन 5 बुलेट पॉइंट्स विद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिख दिया कि हम लोगों को कौन सा स्ट्रक्चर में चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आंसर चाहिए। एग्जांपल्स, वहां एग्जांपल्स हम लोग को देना था, तो हमने यहाँ एग्जांपल दिया, सेट वन, एग्जांपल वन, सेट अप योर प्रोफाइल, एड बेसिक कंपनी डिटेल्स। एग्जांपल टू में इनवाइट टीम मेंबर्स, एड एटलीस्ट 2 कोलैबोरेटर्स। न्यूआंस क्या है आपका? कंस्ट्रेंट्स क्या है इसमें? यूज सिंपल लैंग्वेज, कीप टोटल आउटपुट अंडर 100 वर्ड्स, अवॉइड टेक्निकल जार्गन्स। तो अब हम इसको एंटर करके देखते हैं कि ये क्या इससे हम लोग को क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए, सेट अप योर अकाउंट, डिफाइन योर गोल्स, इनवाइट टीम मेंबर्स, एक्सप्लोर की फीचर्स, कंप्लीट योर फर्स्ट टास्क। तो यहाँ पर ही हम लोग को क्लियर, हम लोग को फ्रेमवर्क दे दिया है। 5 हम लोग ने मांगा था, 5 बुलेटेड पॉइंट्स में चाहिए, तो हम लोग को 5 बुलेट पॉइंट्स में दिया। हमने बोला था कि हम लोग को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम लोग को वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया। एड कंपनी डिटेल एंड प्रेफरेंस, हम लोग ने हम यहाँ पर एग्जांपल्स में लिखा था कि कैसा एग्जांपल है, तो उसने एग्जांपल के तरह एक्ट किया और हम लोग को आंसर्स दिया। सो जब आपके पास कोई एक सेट फॉर्मूला है, सेट पैटर्न है, तो आप उसमें ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ये फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं, और आप आंसर आपको बेस्ट वे में मिल सकता है। रोल, स्ट्रक्चर, रोल, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, न्यूआंस। तो RISEN रीजन फॉर्मेट फ्रेमवर्क के अंदर। ये टेक्निक क्या है? सैंडविच मेथड। जब आपको सैंडविच मेथड आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पर बर्गर दिखाई दे रहा है, सैंडविच आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक तो चीज बताता हूँ। जब आप ये सैंडविच मेथड, आप अगर पब्लिक स्पीकिंग का, अगर आपने कभी
कोई कोर्स अटेंड किया हो या आपको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो, तो पब्लिक स्पीकिंग में भी यही एक फॉर्मेट है जो फॉलो होता है। वो क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो आप ऊपर में पहले आप देते हैं कंटेंट, उसके नीचे आता है फिलर, उसके बाद आता है कंटेंट। तो आप दोनों तरफ आप कंटेंट डाल के आप मतलब आप सॉरी आपको मैंने उल्टा बता दिया, ऊपर में फिलर, नीचे अंदर में कंटेंट। जैसे यहाँ पर आपको जैसे बर्गर में आपको ऊपर और नीचे आपको ब्रेड दिखाई दे रहा है, टॉप बन बॉटम बन, और अंदर में आपको फिलर है यहाँ पर एआई के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको दिखाई देता है ऊपर में आपको फिलर, अंदर में कंटेंट एंड बाद में फिलर। तो आप वो देकर आप अपने कंटेंट के स्पीच को आप बड़ा कर सकते हैं। ये आपको मैंने कोई एडिशनल आपको मैंने चीज आपको मैंने बता दिया जो मुझे पता था। लेकिन अब आपको आ जाते हैं वापस ये वीडियो के अंदर जहां पर मैं बात कर रहा था द सैंडविच मेथड, टॉप बन। तो यहाँ टॉप बन है कि स्टेट द प्राइमरी गोल क्लियरली एंड सेट अप फ्रंट, कि आपको चाहिए क्या, आप पहले ही आप गोल को अपना डिफाइन कर दीजिए, एआई को आप बता दीजिए कि हमारा गोल क्या है, आप वो गोल को डिफाइन कर दीजिए। अंदर में फिलिंग के अंदर आप उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि एआई के पास आपका कोई नॉलेज नहीं है, उसको पहले से उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको अपने बारे में कॉन्टेक्स्ट में आपके चीज के बारे में देना पड़ेगा, आपको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि एआई पैटर्न्स को बहुत अच्छा समझता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि एआई प्रिडिक्टिव मॉडल पे वर्क करता है, तो प्रिडिक्टिव मॉडल किस चीज पे काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेटा से काम करता है। तो इसलिए डेटा एंड डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या चाहिए आपको उसका बहुत डिटेल्ड में आपको वे लिखना पड़ेगा। जितना आपका शॉर्ट प्रॉम्प्ट होगा उतना ही आपको खराब आंसर्स मिलेंगे, जितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होगा उतना ही आपको रिफाइंड और अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ये एआई के साथ आपको चीज हमेशा जुड़ी भी नजर आएगी। आप जितना शॉर्टकट लगाएंगे एआई उससे ज्यादा शॉर्टकट लगाएगा। अगर आप एआई को शांति से आराम से अगर आप उसको देंगे तो वो उससे भी अच्छा आपको काम करके दिखाएगा, क्योंकि एआई के पास अक्षमतीय क्षमता है, मतलब बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हमें उसको सही तरीके से यूज करना है। जहां पर लॉन्ग प्रॉम्प्ट कॉजेस अटेंशन ड्रिफ्ट, द मॉडल लूजेस फोकस ऑन द ओरिजिनल रिक्वेस्ट, सैंडविच मेथड कीप्स इट एंकर्ड। तो हमेशा ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग फॉर, आपको मैंने बोला कि आप लॉन्ग प्रॉम्प्ट्स लिखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखे ही जा रहे हैं, लेकिन एक सेट स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। जैसे आपने रिजन फॉर्मेट को जैसे आपने फॉलो करेंगे, या यहाँ पर सैंडविच मेथड को फॉलो करेंगे, या आने वाले लेसन को आपको और मैं आपको फॉर्मेट के साथ फ्रेमवर्क्स दूंगा तो आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन आपका वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको उससे रिजल्ट्स मालूम पड़ेंगे। द बॉटम वन के अंदर है कि रीस्टेट द कोर रिक्वेस्ट टू री एंकर द मॉडल्स फोकस बिफोर इट रिस्पॉन्ड। आपको लास्ट में आपको ये बता देना है कि आपको चाहिए क्या, आपको वापस से उस पर एक बार फोकस डाल देना है कि आपको चाहिए क्या, कि एआई से आप काम क्या करवाना चाहते हैं, वो आपको लास्ट में एआई को बता देना है। तो इसके लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, इसके लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट बना हुआ है। ये हम लोग का कौन सा स्लाइड, हाँ हम लोग के पास टॉप वन के लिए हम लोग के पास मैंने प्रॉम्प्ट मैंने पहले से मैंने बना के रखा है। तो यहीं पर अगर मैं डालूं तो क्रिएट अ कंसाइज ऑनबोर्डिंग, मैं आज पूरा ये ऑनबोर्डिंग के ऊपर ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फील्ड है, अगर उस पे मैं प्रॉम्प्ट बनाऊं और ये वीडियो के अंदर दिखाऊं, तो आप वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं वो चीज के ऊपर आपको प्रॉम्प्ट लिख के बता कर दूंगा ये फॉर्मेट के अंदर, ये फ्रेमवर्क के अंदर। तो यहाँ पर पहला था टॉप वन, टॉप वन क्या था, क्रिएट अ कंसाइज ऑनबोर्डिंग गाइड फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स ऑफ अ SaaS प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड था हम लोग का फिलर, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट है द प्रोडक्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल फॉर स्मॉल टीम्स। तो हमने प्रोडक्ट के बारे में अपना कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता रहे हैं। यूजर्स आर नॉन टेक्निकल, हमने हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है हमने वो बताया, हमने उसको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया। इंक्लूड स्टेप्स लाइक, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स है हमने वो बता रहे हैं, जहाँ लाइक स्टेप्स लाइक अकाउंट सेटअप, प्रोजेक्ट क्रिएशन एंड टीम कोलैबोरेशन। और अब री एंकर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को लास्ट में बॉटम वन में हम लोग को ये बताना है कि हम लोग को चाहिए क्या, उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो हमने लिख दिया है प्रोवाइड अ क्लियर बिगिनर फ्रेंडली ऑन बोर्डिंग गाइड इन 5 स्टेप्स ओनली। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही चार्ट पे वापस में कंटिन्यू किए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा मैं न्यू चार्ट क्रिएट करके मैं ये सेम प्रॉम्प्ट मारता हूँ।
जहां पर आपको मैंने समझाया कि ये आपका सैंडविच मेथड से हम लोग का ये प्रॉम्प्ट लिखा गया है, सैंडविच मेथड। तो यहाँ पर हम लोग को 5 स्टेप गाइड हम लोग को ये देगा, जहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट, साइन अप यूजिंग ईमेल, verify your email, log in access to your dashboard, click on create project, enter your project name, add task। ऐसे ये पूरा हम लोग को बना कर दे दिया है। तो ये था सैंडविच मेथड के तरीके से। लेट्स गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पर है फ्यू शॉर्ट लर्निंग शो, डोंट जस्ट टेल। आपको एग्जांपल्स देना है, आपको 2 to 3 आपको इनपुट आउटपुट का पेयर्स देना है, जो आपको रीजन फॉर्मेट के अंदर में भी आपको मैं फ्रेमवर्क के अंदर में भी बताया था, जहां पर रोल, इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल्स का जो वो न्यूआंसेस के अंदर जो था वहां पर भी आपको मैंने बताया था। तो आपको यहाँ पर आपको ये स्लाइड उस पर और ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है। बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग, सेगमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिक ब्रांड वॉइस। जहां पर आपका अगर कोई स्पेसिफिकेशन है तो आपको ये स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करना चाहिए, जहां पर आप कोई 2 से 3 इनपुट आउटपुट का पेयर्स देते हैं कि आपको कैसा आंसर चाहिए, ताकि विदाउट चेंजिंग द मॉडल और फाइन ट्यूनिंग एनीथिंग आप इसको कर सकते हैं। द टेक्निक कैन ट्रांसफॉर्म अ फॉलिंग टास्क इनटू नियर परफेक्ट एक्यूरेसी। आपको ये एक्यूरेट क्यों होगा, आपको ये मालूम है एक्यूरेट होगा क्यों? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए आप मान रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्यूरेट होगा क्यों? क्योंकि आप उसको ये चीज बता दे रहे हैं कि हमें, हमारा ऐसा था और तुमको मुझे ऐसा देना है करके। तो आपने, आपके पास जो था, जो बेस्ट था, आप उसको वो दे रहे हैं, ताकि वो वैसा ही जो आपका बेस्ट है वैसा आपको वो रिप्रोड्यूस करके दे पाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी मुझे लगता है। जहां पर जीरो शॉट क्या है, इंस्ट्रक्शन ओनली वर्क्स फॉर सिंपल टास्क। जहां पर आपको ये कोई आपको इनपुट आउटपुट नहीं देना पड़ेगा, जहां पर आपका बहुत सिंपल सा टास्क है। लेकिन जहां पर कोई स्पेसिफिक टास्क है जो आपका बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड है, तो वहां पर आप इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का जरूरत है, वहां पर आप ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर फ्यू शॉट इंस्ट्रक्शन प्लस एग्जाम्पल का आप ये फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए, इसके लिए भी मैंने एक बनाकर लाया था, जहां पर अगर आपके पास कन्वर्स लेकर आया था मैं, इसको आपको समझाता हूँ ये क्या है। जहां पर आप देखिए, कन्वर्ट, हम लोग का काम क्या है, हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या है, कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक इनटू सेगमेंट लेबल्स। हम लोग को लेबल में बांटना है हम लोग के कस्टमर के फीडबैक को। एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं उसको। इनपुट में अगर मुझे ये मिला था, ऐप इज वेरी नाइस टू यूज, तो ये आउटपुट कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर मैंने लिखा था इनपुट, एक लिखा था कि इट क्रैशेस समटाइम बट ओवरऑल ओके। तो आउटपुट इज, आउटपुट क्या देगा वो, न्यूट्रल, क्योंकि ये जो कस्टमर का फीडबैक है ये न्यूट्रल है, कि वो ओवरऑल इट इज ओके भी लिखा है और समटाइम इज क्रैशेस तो ये भी लिखा है, तो न्यूट्रल है। इनपुट वेरी स्लो एंड फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, तो ये आउटपुट इज नेगेटिव। सो मैं पहले उसको ये दे देता हूं, और अब मैं जब उसको ये लिखूंगा, जब मैं नाउ, अब मैं उसको अगर ये इनपुट जब मैं उसको दूंगा, तब आप देखिए कमाल। देखिए, न्यू इंटरफेस लुक्स गुड बट परफॉर्मेंस नीड इम्प्रूवमेंट, तो ये न्यूट्रल। अगर मैं ये फीडबैक अगर नहीं दिया होता, तो आप देखना चाहते हैं क्या होता है, तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। जब आप ये एग्जांपल नहीं देते और जब खाली मैं आपको ये दूंगा कस्टमर फीडबैक एंड इनपुट में मैं ये दे दूंगा, तो मैं एक नए नए चार्ट में चला जाता हूँ, और नए चार्ट में जाकर जब मैं इसको डालूंगा तो देखिए, यहाँ देखिए मिक्स्ड, मिक्स्ड भी एक लेबल डाल दिया है, बट नेगेटिव अबाउट द परफॉर्मेंस, ऐसा इतना ये लंबा रीजन एंड पॉजिटिव बहुत सा आंसर दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसको लिख दिया होता, अगर आपको, क्योंकि बहुत जगह ये होता है कि आपका समझिए एक्सेल, एक्सेल का सीट है, और आपको उसके अंदर सिर्फ आपको न्यूट्रल और मिक्स्ड, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव भरना है। तो आप वहां पर आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको ये मिक्स्ड भी दे रहा है, न्यूट्रल भी दे रहा है, रीजंस भी लिख रहा है, लेकिन हम लोग को वो चाहिए नहीं था।
तो वो आपके लिए हम लोग का अननेसेसरी थिंग हो जाता। तो वो आपको जब स्पेसिफिक आंसर चाहिए तब आप ऐसा इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट का पेयर्स को आप यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ, जब आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए। अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट, कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट प्रॉम्प्टिंग के अंदर। तो यहाँ चार चीजें, ऑडियंस, पर्पस, इन्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट्स, ये चार चीजें, ऑडियंस, पर्पस, इन्वायरमेंट, कंस्ट्रेंट्स। तो ये क्या है, हु, व्हाई, व्हाट, ये हम लोग का चीज है, हम लोग का ये तीन डब्ल्यू क्वेश्चन है जो जो ये प्रॉम्प्ट के अंदर हम लोग को आंसर करना है। जहां पर हम लोग का लिमिटेशंस क्या है वो भी हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट देना बहुत जरूरी नहीं, नहीं तो एआई इनफाइनाइट चीज लिखते जाएगा और हेलुसिनेट भी करेगा। और हेलुसिनेशन एआई के टर्म्स में क्या होता है ये आप आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बजाना मत भूलिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें ऑडियंस का बारे में, तो हु इज दिस फॉर, आपका जो ये प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विस है, जो चीज आप लिख रहे हैं वो किस चीज के बारे में है, आपका उसका ऑडियंस कौन है, कि वो किसको केटर करेगा, जो राइटअप है वो किसको केटर केटर करेगा, या जो आप अगर इमेज का प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो वो किस ऑडियंस को वो इमेज दिखेगा, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वो किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। तो आपको वो ऑडियंस स्पेसिफाई करना है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है आपको वो स्पेसिफाई करना है, आपका वो किसको दिखेगा आपको ये स्पेसिफाई करना है। सेकेंड चीज है पर्पस, कि वाई आर वी डूइंग दिस, और वाई जो क्वेश्चन है वो आप एआई से कभी नहीं पूछ पाएंगे। वो एआई से अगर आप पूछने अगर वाई क्वेश्चन को भी लग गए तो मतलब कि आप अपना डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। आप आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वाई क्या है, कि वाई डिफाइन करने वाले लोगों का जो लॉन्जिविटी है एआई के वर्ल्ड में वो बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। कि व्हाट और हाउ तो एआई कर सकता है, लेकिन वाई डिफाइन करेगा ह्यूमंस। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो आपको हु भी लिखना है, व्हाट भी लिखना है और वाई भी लिखना है, कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, इसीलिए क्योंकि और जो चीज का मैं बात कर रहा था वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, वो आने वाले कुछ बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। पर्पस क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस, ये जो काम है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मतलब वो क्यों बनाया गया है, या वो सर्विस वो क्यों डिलीवर किया जा रहा है, या वो जो ब्लॉग है वो क्यों है, या वो इंसान को क्यों देखना चाहिए, मतलब वो वाई का जवाब आपको डालना है। फिर है इन्वायरमेंट, व्हाट इज दी सेटिंग, कि इन्वायरमेंट कैसा है, कि आपको व्हाट का जवाब देना है, कि है क्या वो, आपको कैसा दिखता है, क्या इन्वायरमेंट है, आपको वो आपको डिफाइन करना है। और कंस्ट्रेंट्स है लिमिटेशंस, की लिमिट क्या है आपका, कंस्ट्रेंट क्या है, न्यूएंसेस क्या है, आपको वो डिफाइन करना है। इसके लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, आपको मैं वो दिखाता हूं, जहां पर हम ये रहा, जहां पर हम देखिए अगर यूजर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पर हम लोग ने देखा था, आपको वापस ले चलते हैं ऑडियंस। हमारा ऑडियंस कौन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ऑडियंस है स्मॉल बिजनेस ओनर्स विथ नो टेक्निकल बैकग्राउंड इज आर ऑडियंस। फिर है कॉन्टेक्स्ट, हम लोग का जो सेकंड पॉइंट था पर्पस, तो हम लोग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टास्क कॉन्टेस्ट, जनरेट हेल्प कंटेंट। तो हम लोग का वाई क्या है, मतलब हम लोग का जो टास्क का क्या, हम लोग का ये हेल्प क्या करेगा, किस चीज में हेल्प करेगा, तो क्या का जवाब देता है जनरेट, हेल्प कंटेंट। और आउटपुट में क्या देगा देना है, ब्लॉग स्टाइल एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे, राइट अ बिगिनर फ्रेंडली blog explaining how to create an invoice using accounting software. Use simple language including step by step instruction and keep it under 150 words. आपको अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि keep it under 150 words is the constraints, limitations। और हम लोग को चाहिए सिंपल वर्ड्स में इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, ये सब आपका कंस्ट्रेंट्स है। बिगनर फ्रेंडली ब्लॉग, इज कि किस ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है। अगर ये फॉर्मेट में अगर हम समझने का कोशिश करें तो ये किस फॉर्मेट में, आपको आपको हर फॉर्मेट आपको मास्टर करना जरूरी है।
आपको हर फॉर्मेट को मास्टर करना जरूरी है, तभी आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कौन सा तरीके से आपको अपने बिजनेस में या अपने काम में यूज करना है प्रॉम्प्ट का। क्योंकि आप हर प्रॉम्प्ट के स्टाइल को आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जानना जरूरी है ताकि आप उसका आप उसके बारे में अगर आपको जानकारी रहेगा तो ही आप कहीं उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो। क्योंकि एक जगह ये स्टडी ये बात बोलता है कि जो जो चीज के बारे में आपको पता है वही चीज आप डिस्क्राइब कर पाते हैं। जैसे अगर एक रूम में कोई ऐसा कलर है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो वो कलर आपको दिखेगा भी तो भी आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपका आंख उसको समझेगा नहीं, समझ नहीं पाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको जो चीज आपको पता नहीं है वो चीज आपका ब्रेन रजिस्टर नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपको रजिस्टर, आपको समझना तो हर कुछ है, लेकिन आपको अप्लाई क्या करना है वो आप पर निर्भर करता है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब आपको उसके लिए पर्टिकुलर आपका सिचुएशन या पर्टिकुलर काम के लिए वो डिसाइड करना होगा आपको कि कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है। लेकिन आपको जब सारा फॉर्मेट्स पते होंगे, सारा फ्रेमवर्क्स आपको पते होंगे, तभी आप उसको सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, सही जगह पे आप सही चीज को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मॉडल स्पेसिफिक न्यूआंसेस भी हैं कि आपको ईच जो प्लेटफॉर्म है उसका अपना अपना डिमांड है, उसका अपना अपना तरीका है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो चैट जीपीटी के अंदर आपको क्रिप्स बेस्ड फॉर क्रिप्ट न्यूमेरिकल कंस्ट्रेंट, जहां पर हम लोग ने देखा कि 180 वर्ड्स और हम लोग ने 150 वर्ड्स हमने ये करके देखा, तो हमने देखा कि न्यूमेरिक कंस्ट्रेंट में बहुत अच्छा काम करता है। आपका क्लॉड क्या है, एक्सीलेंट एट न्यूआंसेस एंड टोन, आपका वो टोन में अगर आप उसको बोलेंगे प्रोफेशनल टोन होता है, आपका फ्रेंडली टोन होता है, तो अलग तो टोन से आप वो भी मेंशन कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर कि आपको लिखावट आपको किस वे में चाहिए, क्या टोन में चाहिए, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको जेमिनाई में आप एक्सेल विद स्ट्रक्चरल हायरार्की यूज क्लियर हेडिंग्स एंड नंबर्ड स्टेप्स, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप जेमिनाई को यूज कर सकते हैं जहां पर आप क्लियर हेडिंग के लिए, जहां पर वो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपको नंबरिंग आपको करके देगा, तो मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर देगा। तो ये मॉडल स्पेसिफिक न्यूआंसेस है, ये स्पेसिफिक है, लेकिन आप, मुझे लगता है आप अगर प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे अगर सही से, तो आप कोई को भी अपने अनुसार आप ढाल पाएंगे। जहां पर बहुत सारा चीज है एआई के अंदर अंदर डीप ड्राइव करने को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने बताया समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जरूर से मैं उसके बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर अलग से वो उसके लिए वीडियो बनाकर चर्चा करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।